देवतुल्य सभा में विराजमान भगवान दत्तात्रेय की जयंती में उपस्थित शिव स्वरूप शंकर का बाना धारण करे हुए एक भगवान को प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज। हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध मठों के पूजनीय वंदनीय महंत श्री जी के चरणों में समस्त मठों के महंत श्री विराजे मंच पर सबको यथा योग्य सादर ओम नमो नारायण। सामने बैठी हुई मातृशक्ति को बड़े हृदय से भाव से प्रणाम। ओम नमो नारायण। आदरणीय खुशहाल कीर्ति महाराज, जिनके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है, जैसे लोहे को चुंबक खींचता है, ठीक ऐसे हम सबको दूर दूर से एक भगवान को और 36 कौम को प्रतिवर्ष दत्त भगवान की जयंती पर यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य देते हैं। ये खुशहाल कीर्ति महाराज के लिए जोरदार तालियां बजाकर एक बार अभिनंदन करें और एक बार जय घोष करेंगे। बोलो गंगा गिरजी महाराज की। हमारे जोना अखाड़ा के आजीवन संरक्षक के रूप में इस पद को सुशोभित करने के लिए पूज्यवर जगदीशपुरी जी महाराज हमारा सदा संरक्षण करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। एक बार डूंगरपुर जी महाराज की जय घोष बोलेंगे। बोलो डूंगरपुर जी महाराज की। हम सबकी शोभा है, एक सम्मान है, एक संस्कृति है, जिसकी झलक आज इस मंच पर दिख रही है। अपने क्षेत्र के सबसे बड़े बड़े संत महात्मा आज उपस्थित हैं और उनके दर्शन हम सब लोग कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। वैसे तो ये दो प्रकार के कार्यक्रम मुझे दिख रहे हैं, जिसमें बहुमान सम्मान तो है ही है, साथ ही साथ उससे भी ज्यादा महत्व का जो कार्यक्रम है वह दत्त भगवान की जयंती पर हम सबको अपने स्वरूप का आभास कराना कि हम कौन हैं और हमारे शरीर पर जो माना है भगवान, इसका कितना महत्व है और क्या परंपरा है। क्योंकि आप सब लोग भेखधारी सामने विराजे और मैंने जब भी मौका मिला आपके बीच में आकर के मेरे विचारों की अभिव्यक्ति निश्चय की, और मुझे याद है कि जो भेख का बाना हम सबको मिला है, वैसे मनुष्य बनना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और संतों के मुख से आपने सुना होगा, बड़ा भाग मानुष तन पाया। मनुष्य बनना बहुत भाग्य से है। 84 लाख योनियों में से सबसे श्रेष्ठ कोई योनि है तो भगवान ने वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेजी है। बाकी सब योनियां भोग योनि है और इसको भगवान ने भोग योनि नहीं बना करके कर्म योनि और कर्म योगी बना करके पृथ्वी पर भेजा है। तो हम सब लोग मानते हैं कि बड़ा सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है। परंतु मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला कौन? मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अपने वेद शास्त्र में कहा है मनुर्भव, मनुष्य से कहा है मनुर्भव, मनुष्य बन। तो मनुष्य ने वापस प्रश्न किया, जब मैं मनुष्य हूं, मनुष्य के घर उत्पन्न हुआ हूं, पैदा हुआ हूं, तो मैं मनुष्य हूं ना? तो शास्त्रों ने कहा नहीं, मनुष्य के घर जन्म लेने से मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य बनने के लिए एक बार दोबारा जन्म लेना पड़ता है। एक काम बहुत अच्छा रहे, या तो मुझे आशीर्वाद दे। और ये भेंट पूजा और नहीं मिलेगा, मैं तो आपका ही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, आपके बीच में ही हूँ। थोड़ा राव जी आपकी भी ये भेंट पूजा होगी, हो तो थोड़ा आप भी विराज जाए। जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, कुछ न कुछ हमें जरूर अपनी चर्चा करनी चाहिए।
बैठिए महाराज जी, ब्रदो। तो शास्त्र में कहा है कि मनुष्य बनो, इसके लिए मुझे क्यों कहा गया? मैं तो मनुष्य के घर पैदा हुआ हूं कि एक बार दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मर करके नहीं, जीवित दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो जीवित दोबारा जन्म कैसे होता है? केवल गुरु के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। गुरु कौन? अस्तो मां सदगमय, तमसोर मां ज्योतिर्गमय और मृत्युर मां अमृतम गमय। जो असत्य से सत्य की तरफ जो ले जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, जो मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाता है, उसके गर्भ में जा, और उसके गर्भ में जाकर के फिर जन्म, नहीं तो हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे। आपने देखा मनुष्य को द्विज भी कहा है शास्त्र में। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। जैसे अंडा 2 बार जन्म लेता है, अंडे वाला प्राणी 2 बार जन्म लेता है। वो एक बार अंडे के रूप में आता है और दोबारा उसकी मां अंडे को पकाती है, तब उसका असली स्वरूप आता है कि वो अंडा है तो उसके अंदर जीव की आकृति क्या है वो बाद में पता चलता है। ठीक ऐसे हम भी अंडज है, हम भी द्विज है। मनुष्य केवल मात्र मां के गर्भ से उत्पन्न होता है तो अंडे जैसा है, और गुरु के गर्भ से निकल करके वापिस मनुष्य को ज्ञान होता है, तब मनुष्य मनुष्य बनता है। इस परंपरा का निर्वहन करने वाले आज आप सब लोग बैठे हैं। मैंने कहा है सौभाग्य तो है ही है मनुष्य बने, परंतु हमारा सौभाग्य ही नहीं है। हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि गुरु के घर में जन्म लिए, हम गुरु हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले हम लोग हैं। तो ये अपना जो स्वरूप है, ये भेख का स्वरूप है, ये अपने गुरु का स्वरूप है। उसको पहचानना है कि मैं एक गुरु हूं, और गुरु इतना महत्वपूर्ण है, उसको हमेशा याद रखो। भेख भगवान के रूप में मंच पर विराजमान बहुत पूजनीय तपस्वी मनस्वी संत विराजमान है, मठाधीश है, खक्कर परंपरा के संत है, और सामने विराजमान भेख भगवान जो गृहस्थ परंपरा के, ऋषि परंपरा के संत बैठे हैं। ये दोनों संत पूजनीय और वंदनीय हैं, क्योंकि दोनों के सिर पर और बदन पर ये भगवान शिव का स्वरूप भगवा वस्त्र है। दोनों को ये ध्यान रखना है कि मैं कोई सामान्य प्राणी नहीं हूं, मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूं, मैं गुरु के गर्भ से और गुरु के ज्ञान से पैदा होने वाला एक समाज का एक प्रतीकात्मक व्यक्ति हूं। इसलिए जितने बंधु विराजे हैं गोस्वामी समाज के, वे लोग अपने अंदर एक आत्म बल के साथ में खड़े रहे। समाज में जहां बैठे हैं, जिस गांव में, जिस गली में आप लोग बैठे हैं, अपने शिव स्वरूप का साक्षात स्वयं दर्शन करके दूसरों को दर्शन करवाएं कि मैं शिव का स्वरूप हूं, और शिवोहम शिवोहम इस स्वरूप को मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है। समस्त विश्व के मानव को मैं इस भारत की परंपरा को, इस ज्ञान को, इस विज्ञान को, इस संस्कृति को, इस सभ्यता को दुनिया के मानव तक लगाऊंगा, तब मानव मनुष्य बनेगा। नहीं तो आज की दुनिया के मनुष्य राक्षस और दानव बने बैठे हैं, और मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोई ताकत रखता है ये गुरु परंपरा वाले रखते हैं। पहले भी आप सबको पता है ये भारत विश्व गुरु था। किसके बलबूते पर था? भारत को विश्व गुरु किसने बनाया था? आप जैसे गुरुओं ने तो विश्व गुरु बनाया था। हमारे पुरखों ने, हमारे मनुष्यों ने, आदि शंकराचार्य जी ने, गुरु गोरखनाथ जी ने, उन तीर्थंकरों ने, उन तपस्वी मनुष्यों ने, उन योगियों ने, यतियों ने, जतियों ने, सिद्धों ने, साधकों ने इस भारत को विश्व गुरु बनाया था। वो अपना कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल कर गए, और वो वर्तमान कार्यकाल हमारा है। ये युग हमारा है, और इस युग में हमें विश्व गुरु बनाना कि नहीं बनाना है? बोलिए, बनाना कि नहीं बनाना? किसकी ड्यूटी बनती है? आपकी, हमारी बनती है कि नहीं बनती है? हम सबका कर्तव्य बनता, हम सबका धर्म बनता है इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी। रही बात आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, इस परंपरा का उद्गम क्यों हुआ? शिव के स्वरूप शंकर भगवान ने मात्र 5 वर्ष की उम्र के अंदर वैराग्य धारण करके सन्यासी बने थे। इकलौती माता की संतान थे, और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कहा, मां मुझे सन्यासी बनना है। मां ने कहा, तू मेरी इकलौती संतान है। पर उन्होंने बहाना बनाया, मां मुझे नदी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया है,
आप यदि मुझे सन्यासी नहीं बनाने दोगे तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, तू जिंदा रहेगा, मेरी आंखों के सामने रहेगा, सन्यासी बन जा। उस परंपरा के हम सन्यासी हैं। 10 नाम भेंट भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने 10 नाम जो शिष्य के रूप में हम सबको भेजा था। जरा उस कालखंड में जा करके अपने इतिहास को देखो। उस समय बौद्धों का एक साम्राज्य स्थापित हुआ और बौद्ध धर्म के अंदर ईश्वर को गौण करके अन्य किसी को प्रथम किया गया। तब शंकराचार्य जी ने कहा वेद और ईश्वर के लिए मैं पुनः ज्ञान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। ऐसे समय में विषम काल में भगवान शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और मात्र अल्पायु के अंदर, आप सोचिए उस समय आज से 3000 वर्ष पूर्व साधन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थे, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं थे, परंतु पूरे भारत का भ्रमण किया उन्होंने। और केवल भ्रमण नहीं किया उन्होंने ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे। केवल ग्रंथ और शास्त्र ही नहीं लिखे, सन्यासियों की परंपरा का एक लंबी चौड़ी लाइन खड़ी कर दी थी कि धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो हंति हंता। मेरे इस सनातन परंपरा को, इस वैदिक धर्म को कोई रक्षा करेगा तो सन्यासी के रूप में कोई करेगा। इसलिए मैं जो सन्यासी परंपरा भारत के अंदर खड़ी करनी है। और जाते जाते आप सबको पता है, हम जिन मठ परंपराओं के बैठे हैं, हमारे मूल मठ तो 4 ही है। अब कहने के लिए हम सब लोग मठ लिखते हैं, तो परंपरा का हम सब लोग जानते हैं। परंपरा के आधार पर मूल मठ 4 ही है। उन 4 मठों की स्थापना करने के पीछे भी कोई बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ी सिद्धांत, बहुत बड़ा चिंतन था। भारत के चारों कोनों में एक एक मठ की स्थापना करी है और एक एक वेद को एक एक मठ में दिया है। एक एक वेद एक एक मठ में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चारों मठों में एक एक वेद लिया। और 10 जो सन्यासी थे उनको चारों में विभाजित किया और एक एक वेद की उनको जिम्मेवारी दी। इस वेद का ज्ञान विश्व तक फैलाने का आपका कर्तव्य है। अब जरा अपने हृदय पर हाथ रख करके मुझे बताइए, मैं आपका मान और सम्मान करता हूं, पर आज मुझे दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है, हमें 4 वेदों के नाम भी याद नहीं होंगे। जिसके लिए हमने माला धारण किया, जिसके लिए हम भगवा धारण करके सन्यासी बने, वो हमारा कर्तव्य ये था कि वेद का प्रचार करें, वेद का, वैदिक धर्म का प्रचार करें। आज हमें वेद का नाम भी याद नहीं है। हम कैसे गुरु होकर के कैसे वेद का प्रचार करेंगे? हमें 4 मठों के भी नाम याद नहीं है। हमें 10 नाम भी याद नहीं, हमारे भाइयों के भी नाम याद नहीं होंगे, हमारे 10 नाम को है। और मैं ये भी आपसे निवेदन कर दूं, गुरु मंत्र किसको कहा है वो भी पता नहीं होगा कि गुरु मंत्र किसको कहा है। वेदों का जब अध्ययन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मंत्र प्रयोग किया गया वेद में वो है गायत्री मंत्र। गायत्री छंद है, इसलिए उस मंत्र का नाम गायत्री मंत्र पड़ा है, परंतु वो गुरु मंत्र है। गायत्री मंत्र हमारा गुरु मंत्र, वो भी हमें याद नहीं होगा। उसको महामंत्र भी कहते हैं, गुरु मंत्र भी कहते हैं, गायत्री मंत्र भी कहते हैं, परंतु गुरु परंपरा का निर्वहन करने वालों से दुख और पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो मंत्र भी हमें याद नहीं है। तो हम किस प्रकार के धर्म की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को अपन क्या देके जाएंगे? मेरे से पहले प्रियंका जी कह के गई है कि ये संत, और माने राव साहब कह के गए, ये संत बताएंगे ज्ञान, विज्ञान और उनकी संस्कृति, धर्म के बारे में। इसलिए मेरा मन हुआ कि हम अपने स्वरूप को पहचानें। पहले कर्तव्य बोध करें, फिर कर्तव्य का पालन करें। मेरा कर्तव्य क्या बनता है इसका बोध करो कि मैं कौन हूं। व्यक्ति के पास सबसे कम समय है तो वो अपने पास बैठने का ही समय नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि आप आपके पास कब बैठे थे? आप आपके पास बैठे ही नहीं हो। क्या कभी आपने अपने से प्रश्न किया कि मैं कौन हूं? नहीं, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो ये वो यहाँ ये करना है। मैं एक पल भी अपने पास नहीं बैठ सकता और अपना यदि स्वरूप और स्वभाव नहीं देख सकता तो दुनिया का क्या भला कर पाऊंगा। इसलिए हमें अपने पास बैठना कि मैं कौन हूं, और अपने पास बैठते ही दूसरा चरण शुरू करना, मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या बनता है। क्या ये प्रश्न हमारे कभी मन में खड़े होते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या बनता है? मेरा ऐसा मानना है
कि विश्व की जितनी समस्या है अथवा घर की समस्या है, जो व्यक्ति अपने पास बैठना शुरू हो जाएगा उस दिन उस समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी का गुरु हूं, मैं किसी का शिष्य हूं, मैं कोई कर्मचारी हूं, मैं कोई अधिकारी हूं, मैं कोई जनप्रतिनिधि हूं। जब आप आपके पैसे पास बैठोगे तभी तो पता चलेगा कि आप कौन है। और जब आपको पता चल जाएगा मैं ये हूं, फिर वो काम करो, जो है वो करो, तो सारी समस्या का समाधान है। घर में झगड़े होते हैं ना, भाई भाई आपस में अपना बोध कर ले मैं इसका भाई हूं, झगड़े बंद हो जाएंगे। सास बहू के भी झगड़े होते होंगे ना, तो अपने कर्तव्य का बोध करें, मैं इसकी सास और मैं इसकी बहू हूं, मेरा ये धर्म बनता है, और झगड़े बंद हो जाएंगे। इसलिए आज सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि व्यक्ति अपने पास बैठता नहीं है, अपने कर्तव्य का बोध नहीं करता और कर्तव्य का पालन नहीं करता, इसलिए सारी समस्याएं खड़ी है। समस्याओं का समाधान हम स्वयं है और समस्या खड़ी करने वाले भी हम स्वयं हैं। कर्तव्य का बोध गुरु कराते हैं और गुरु के पास हम जाते नहीं हैं। गुरु किसी व्यक्ति को नहीं कहा, गुरु कहा ज्ञान को। जो ज्ञानी आदमी हो, जो विद्वान आदमी हो, जो शास्त्र हैं, उनके पास जब बैठेंगे तब हमारी आंखें खुलेगी कि मैं कौन हूं। नहीं तो अहंकार में मरेंगे और हम अपने को और कुछ मानेंगे। मैं कौन में दो परिभाषाएं हैं। एक तो आप स्थूल शरीर से पता करोगे आप कौन है, मैं कौन हूं, मेरा शरीर किसका बना हुआ, मेरा संबंध इस शरीर से किस किससे, उससे आपके स्थूल शरीर का परिचय होगा कि आप कौन है। और स्थूल शरीर से अंदर और जाओगे तो जहां आप बैठे वो आपका स्वरूप है। ये आपका स्थूल शरीर है, ये आप नहीं है, आप ये नहीं है, आप और कुछ है जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको प्राण कहते हैं, जो आत्मा से परमात्मा कहते हैं। कभी उसके पास बैठना, कभी उसका सोचा है। हम तो इस शरीर तक भी नहीं समझ पाए हैं कि मेरा ये क्या है, तो आत्मा तक जाने का तो प्रसंग ही कहां उठेगा। मैं कौन हूं, पहले तो शरीर से संबंधित आप पता करें कि आप कौन हैं, इस शरीर का क्या संबंध है और क्या है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने कहा कर्तव्य, आपको पता है इस कर्तव्य शब्द को अलग अलग भाषा में अलग अलग उपयोग किया जाता, बोला जाता है। कर्तव्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हमारे साथ ड्यूटी कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्यूटी कहेंगे। उर्दू में क्या कहेंगे, जिम्मेवारी कहेंगे और फर्ज कहेंगे। किसको कहेंगे, कर्तव्य को जिम्मेवारी कहेंगे या फर्ज कहेंगे। अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे और शास्त्रों में उसको क्या कहेंगे, उसको धर्म कहेंगे। धर्म की परिभाषा केवल मात्र एक ही है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है। जैसे आप पति धर्म, पत्नी धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, कर्तव्य को तो कहा है, कर्तव्य को ही धर्म कहा है शास्त्रों के अंदर। वो दृश्य देखो महाभारत का, युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने हथियार डाल दिए, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे सामने मेरे अपने परिजन खड़े, मैं इनके ऊपर नहीं मार सकता। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराया था कि कौन है तू, कि मैं क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है, अत्याचार अन्याय के विरुद्ध हथियार उठाना। उठा। ठीक ऐसे आज हमें भी गुरुओं की आवश्यकता है जो हमारे कर्तव्य का बोध करके हमारे कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें प्रेरित करें। और वो गुरु इतना मजबूत होना चाहिए, ना तपस्वी होना चाहिए, ना विद्वान होना चाहिए, वो अपना ही कल्याण नहीं करे, जग का कल्याण करे। तब पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा, पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। हम सबके घर आंगन से, मठ मंदिर से एक एक संत निकले जो अपने कर्तव्य का बोध करके इस भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभाए। तभी ये शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित इस परंपरा का सच्ची में निर्वहन होगा। नहीं तो तपस्या उन्होंने की, पेट हम भर रहे, उनके नाम पर रोटी खा रहे, भगवान नमन करें सब लोग। पर हमने क्या किया है, हमने अपने कर्तव्य का बोध किया है क्या? हमने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन किया है कि नहीं किया? मैं एक उदाहरण देकर के बात पूरी करूंगा। सजना हम सब लोग गाड़ी से आए हैं और अपनी गाड़ी से भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाय मर जाए तो पाप लगता कि नहीं लगता महाराज? मन में दुख होगा नहीं कि मेरी गाड़ी से गाय मर गई है। हरिद्वार जाओ या किसी गौशाला में जाके पुण्य करो।
भगवान करे अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट हो कोई आदमी मर जाए तो वकील साहब खड़े हैं, वकील साहब वहां धारा लगेगी कि नहीं लगेगी? लापरवाही से किसी की जान ली आपने, और वही गाड़ी वही हम हैं, जानबूझ करके गाय को मारे तो महापाप होगा कि नहीं होता? जानबूझ करके हमारी गाड़ी से किसी व्यक्ति को मारेंगे तो धाराएं बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो 302 हत्या की धारा लगेगी, लापरवाही वाली धारा नहीं लगेगी। ठीक ऐसे जब हमको पता है कि हम गुरु हैं और हम अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन नहीं करते तो हम महापापी है। और जिस समय जो घटना घटती है वो सब उसके साक्षी रहते हैं। इतिहास में हम सबको याद करेंगे कि जब ये देश और दुनिया के अंदर, गांव में, शहर में, मठ में ये बहुत बढ़िया घटना घटी थी। आज का जो आयोजन है, ये आज का आयोजन खुशहाल गिरी जी ने किया, हम सब लोग आए। इतिहास में इसको याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? 7 पीढ़ी बाद भी कहेंगे कि एक ऐसे मठ में खुशहाल गिरी जी महाराज थे, ऐसे संतों को बुलाते थे। और कोई अनहोनी होती है, गलत घटना घटती है, तो भी उस समय के साक्षी जितने हम सबको याद करेंगे, उनके समय में ऐसी घटना घटी थी, बुरा काम हुआ था, होगा कि नहीं होगा? इसलिए इतिहास हमारा है, ये वर्तमान हमारा है। इस हमारी आंखों के सामने कोई गलत काम होता है और हम चुप बैठे रहेंगे तो हम पाप के भागीदार बनते हैं कि नहीं बनते? क्योंकि पाप और पुण्य में 8 भागीदार होते हैं। कोई पुण्य का काम होगा तो 8 जनों को लाभ मिलेगा, केवल खुशहाल गिरी जी को लाभ नहीं मिलेगा। खुशहाल गिरी जी को राय देने वाले, खुशहाल गिरी जी को सहयोग करने वाले, खुशहाल गिरी जी के साथ खड़े रहने वाले, खुशहाल गिरी जी के कहने पर आने वाले, उन सबको आज का धर्म लाभ मिलेगा। और कोई पाप की घटना घटती है तो जो देखता है उसको भी पाप लगता कि नहीं लगता? आई विटनेस कहते हैं। हमारी आंखों के सामने राष्ट्र के प्रति, गाय के प्रति, संस्कृति और सभ्यता के प्रति कोई गलत होता और हम चुपचाप बैठे रहते तो उसका पाप हमें लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मेरा इतना ही निवेदन है आज के दिन पर कि हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करना कि मैं कौन हूं। मैं एक संत हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं शंकराचार्य जी की परंपरा का। और हमारे उपासक दोस्त जिनके आज जयंती, दत्त भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का साक्षात स्वरूप धारण करके जो पृथ्वी पर आए, जिन्होंने सनातन धर्म की परंपरा को निर्वहन करके हमें पुनर्जीवित किया। आज मुझे इतना ही कहना है कि हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना। ये जीवन है क्षणभंगुर, आज और हम मर जाएंगे। अमर व्यक्ति वही होता है, उसके कर्तव्य से अमर होता है, कृतज्ञ से अमर होता है, उसके कर्मों से अमर होता है। तो मर करके अमर होना है। कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसा। कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसा। क्या बोला कबीर? ऐसी करनी कर चलो। करनी का कहा उन्होंने, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये जीवन बार बार नहीं है। ऐसे सख्त कर्म करने के लिए कर्म योगी बन करके हम लोग आए। मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे सौभाग्य मिला इस संत परंपरा में, डूंगरपुर जी की परंपरा में, शंकराचार्य जी की परंपरा में मेरे शरीर पर बाना है, भगवा है, मैं संत हूं। मैं मानता हूं मेरे पहले जन्म की कोई तपस्या का कारण है, कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण मैं इस परंपरा का एक सन्यासी हूं। और मुझे सौभाग्य दिया है मेरे गुरु मोहनपुर जी महाराज ने। आप सब जानते हैं गुरु तो भंवरा होता है, शिष्य तो लट होती है। तो लट को वापस भंवरा बनाने वाला है तो कोई गुरु है, ऐसे गुरु को वंदन करता हूं। और लट के उसी को बनाता भंवरा जिसके अंदर क्षमता होती है। मेरे ऊपर मेरे गुरु की अनंत कृपा है कि आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। मेरी गुरु परंपरा को वंदन करता हूं। अभी अभी विधानसभा में जाने का मुझे सौभाग्य मिला और आपने मेरा शायद शपथ लेने का कार्यक्रम भी देखा होगा। मैंने सबसे पहले कोई शब्द बोला था आपने, श्री गुरु भे नमः। मैं उस गुरु परंपरा से आता हूं, सबसे पहले उस गुरु परंपरा को वंदन करता हूं। और दूसरा कोई शब्द निकला था गो भे नमः। वो गो हमारी आधार है। इन 2 शब्दों के साथ मैंने शपथ ली। और मैं आपसे निवेदन ये कर दूं, मैंने शपथ लेने तक की जो सफर तय किया, सफर तय किया, तो यात्रा तय की। वो एक सन्यासी के लिए कितनी कठिन होती है आप सब जानते हो। बाड़मेर से चल करके पोखरण तक जाना क्या नेता बनने के लिए गया था? नेता बनता तो बाड़मेर की किसी भी विधानसभा पर चुनाव लड़ करके जीत सकता था आराम से। मेरा ध्येय और उद्देश्य था वहां जाने का। 200 किलोमीटर मठ को छोड़ करके, सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके, सारे मान सम्मान को छोड़ करके भाई एकदम सीमांत क्षेत्र के अंदर जहां मैं खड़ा हूं, आप सब जानते हो क्या परिस्थितियां हैं। और विधानसभा कोई छोटी विधानसभा नहीं है, 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा।
कल्पना कीजिए 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा 200 किलोमीटर मठ से दूर जाकर के उस चुनौती को स्वीकार किया। क्या केवल एमएलए पद के लिए किया? एमएलए पद इस संत के पद से बड़ा नहीं है। संत का पद अमर है, एमएलए का पद तो कहा ने 5 साल बाद फिर परीक्षा देनी पड़ती है। उस संत परंपरा के लिए मैं आप सबके आशीर्वाद से वहां गया हूं। मैं अकेला नहीं हूं, संत समाज पूरा मेरे साथ है। तत्व भगवान की वो परंपरा, शंकराचार्य जी की वो परंपरा, संतों की वो परंपरा का केवल मात्र एक प्रतीकात्मक मैं हूं। प्रतापरी वहां नहीं गया, वहां संत परंपरा गई है। और मुझे संत परंपरा ने जो आशीर्वाद दिया, जिसके कारण मैं आज एक ऐतिहासिक घटना बताता हूं। राजस्थान की विधानसभा बन गई, 16वीं विधानसभा है। 16वीं विधानसभा में सबसे पहले किसी सन्यासी को जाने का सौभाग्य मिला तो इस प्रतापरी को मिला। और किसकी कृपा से मिला? आप सब संतों की कृपा से मिला। मुझे और गर्व है कि डूंगरपुरी की परंपरा से, महाराज डूंगरपुरी जी की परंपरा से, शंकराचार्य जी की परंपरा का कोई सन्यासी विधानसभा में पहली बार कोई गया है, तो मैं कितना भाग्यशाली हूं। विश्वास दिलाया मुझे पोखरण की जनता ने। एक घंटा अकेला सन्यासी को एक झोली उठा के गया था पोखरण के क्षेत्र में। न मैं उनको जानता था, न मैं मुझे वो जानते थे, परंतु उस जनता को भी बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद पोखरण की जनता को कि राजस्थान में रिकॉर्ड मतों से जिताया। और सामने चुनौतियां क्या थी आप सब जानते हैं। एक धर्मगुरु, एक कैबिनेट मंत्री, 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा, एक विशेष समाज के सामने खड़ा रहना। और उन विषम परिस्थितियों के अंदर भी इन माताओं, बहनों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने प्रतापरी को कहा, महाराज चुनाव आप नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं। और 36,000 से ज्यादा मतों से जीता है। ये 36,000 का आंकड़ा है ना, ये 1 लाख से भी भारी है। क्योंकि जो विधानसभा शहर में है, जो छोटी विधानसभा है, जयपुर की विधानसभा है, चाहे कोटा की विधानसभा है, वो शहर में है। और वहां वोटर भी 3-4 लाख है। हमारे वहां तो 2,21,000 मतदान थे। उसमें 1,93,000 में से 1,11,12,000 वोट और 36,000 की जीत सबसे बड़ी थी। पोखरण की जनता ने एक और इतिहास बनाया, राजस्थान में सबसे ज्यादा मतदान करने का 88% मतदान ये संत की झोली में डाला है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता होते हुए भी 88% कर रही है। इसका मतलब है संतों के प्रति जनता का बहुत श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है। अब संत अपना काम करें। मैं नहीं, हम सब लोग संत कहीं भी जाते भी, ये समाज है हमारा मान और सम्मान करती है, श्रद्धा से देखती है। अब संत समाज को उठना है, खड़ा होना है। विधानसभा के अंदर मुझे सौभाग्य दिया, आपने दिया, आप संतों के आशीर्वाद से मिला और जनता के साथ से मिला। जो विश्वास जनता ने मेरे में जताया, आपने मेरे में विश्वास जताया, मैं आज संतों के सन्मुख तत्व भगवान की जयंती पर ये संकल्प के साथ कर रहा हूं, मैं आपके विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं, आपके विश्वास को कायम रखूंगा। आपने जो मुझे मान और सम्मान दिया, अपने भाई को, अपने भेख भगवान को हृदय में रख करके साथ दिया। ये गोस्वामी समाज के बहुत सारे बंधु दूर दूर के, पूरे राजस्थान के गोस्वामी समाज और प्रचार करने के लिए उनको मैं हृदय से साधुवाद। कोंकण क्षेत्र के गोस्वामी समाज एक सूत्र हो गए, जैसलमेर जिला पूरा एक सूत्र हो गया गोस्वामी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। भेख भगवान के कई बड़े संत महात्मा मेरे लिए मालाएं की, जप किया, तप किया, अनुष्ठान किया और वहां आकर के प्रचार भी किया। पूज्य जगरामपुरी जी, ओंकार भारती जी, देवपुरी जी, राम जाने कितने संत, में किन किन का नाम लूं। बाप जी का आशीर्वाद रहा। सब संतों के अंदर जो भाव था, प्रतापरी कुछ भी नहीं है, प्रतापरी मात्र एक छोटा सा हमारा घटक है। हम सब लोग वहां खड़े होकर के मैं आपके इसके मान और सम्मान को आज मन के मनोबल से कह रहा हूं कि मैं आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाऊंगा, नीचे नहीं आने दूंगा। और सबसे पहले मेरे ऊपर अधिकार, पोखरण का जनता का कर्तव्य निर्वहन करूं, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है। परंतु भेख भगवान जहां भी मुझे कहेगा उनके लिए सेवा में सदा तत्पर रहूंगा। मेरा अपना समाज है, कोई भी गोस्वामी समाज, भेख समाज इस प्रतापरी को योग्य समझे, अपना भाई समझे, याद करे। जो भी मेरे से बनेगा मैं आपकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहूंगा। पुनः मैं खुशहाल गिरजी महाराज का
मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित संतों का हृदय से साधुवाद करता हूं कि आपके आशीर्वाद से कुछ बना हूं और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा, ये भी विश्वास है। और आपके आशीर्वाद से मैं जो बनूंगा, आपके चरणों में ये जीत समर्पित है, ये खुशियां समर्पित है। आप सबको ये समर्पित जीत करते हुए मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूं। आपका आशीर्वाद सदा बना रहा है और सदा बना रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बस अपने स्वरूप को पहचाना। आप बहुत बड़े गुरु हैं। गुरु के स्वभाव को, गुरु के स्वरूप को, गुरु के कर्तव्य का पालन करना। पुनः भारत विश्व गुरु बने। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक 5 मिनट के लिए जिन्होंने